सबसे पहले आया हार्डवेयर पावर गुड, जिससे जनरेट हुआ वीआर ऑन, ठीक है, और साथ के साथ जनरेट हो जाता है जनरली कई बोर्डों में यहाँ पे तीसरे नंबर पे पीसीएच पावर ओके, ठीक है। अब पीसीएच पावर ओके यहाँ जनरेट हो गया 4 नंबर पे, समझ लीजिए ये पीसीएच पावर ओके, यहाँ पे पी पावर ओके और एपी पावर ओके 5 नंबर कनेक्ट हो गया। छठे नंबर पे जनरेट हुआ आईएमवीपी पावर गुड, नहीं पहले लो पावर छठे नंबर पे ये जनरेट हो गया कोर, फिर 7वें नंबर पे आईएमवीपी पावर गुड जनरेट हुआ, क्या जनरेट हुआ, जिससे 8वें नंबर पे जनरेट हुआ सिस्टम पावर ओके। सिस्टम पावर जनरेट होते ही आपका क्रिस्टल वाइब्रेट करने लगेगा, फ्रीक्वेंसी जनरेट करने लगेगा, ठीक है। ये 24 मेगाहर्ट्ज 25 मेगाहर्ट्ज आप देख लेंगे कितना है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी 9वें नंबर पे, तो होगा क्या, इससे पूरे मदरबोर्ड की पीसीएच के अंदर का क्लॉक सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लॉक सिग्नल। मदरबोर्ड के अंदर क्या जनरेट हो जाएगा, क्लॉक सिग्नल, क्लॉक सिग्नल्स जनरेट हो जाएगा, ये 10वें नंबर, ठीक है। क्लॉक सिग्नल्स जनरेट होते ही पूरे मदरबोर्ड यानी प्रोसेसर को भी चला जाएगा, आईओ को भी चला जाएगा, सारे जितने रनिंग सिस्टम रन मोड था ना, सबको क्लॉक सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम आपने सुना होगा अक्सर कि सर लैपटॉप वर्किंग मोड में काम कर रहे हैं, स्लीप मोड में डालने के बाद वापस से वेकअप नहीं हो पाता है, ठीक है। या तो लीड स्विच की प्रॉब्लम होती है, लाइट ना जल पाना और एकदम से लैपटॉप वेकअप ही ना आ पाना। अब जब आप करते हो ना, स्क्रीन बंद करते हो, क्या करते हो, वर्किंग मोड में स्क्रीन आपने बंद कर दिया, तो आपको पता है बंद क्या होता है मोड में, बोर्ड में बंद होता है, एक तो केवल लाइट बंद होती है, दूसरा यही क्रिस्टल ऑफ हो जाता है, बातचीत बंद हो जाती है। क्या बंद हो जाती है, आईसीयू के बीच बातचीत बंद हो जाती है, जो जहां पे चालू रहता है वहीं पे वो स्टॉप हो जाता है, काम वहीं पे क्या हो गया, फ्रीज, ठीक है, फ्रीज हो जाता है, यानी कम्युनिकेशन एकदम बंद हो गया। कम्युनिकेशन के लिए मेन जिम्मेदार कौन है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो पूरे मदरबोर्ड की फ्रीक्वेंसियां कहां जनरेट हो रही है, क्लॉक सेक्शन में। यहां पे क्लॉक सेक्शन नए बोर्डों में पीसीएच के अंदर है, इनबिल्ड है, और उस क्लॉक सेक्शन का मेन ट्रिगर पॉइंट 25 या 24 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है, उसका इनेबल सिग्नल आप सिस्टम पावर ओके मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं। पुराने मदरबोर्ड में कोर पावर गुड के साथ ही क्लॉक इनेबल कोर आईसी से ही जनरेट होती थी, N5010 देख लेना आप लोग, या ZD6 का जो अक्सर बताते हो पुराने लैपटॉप देखना, कोर आईसी से ही एक क्लॉक इनेबल का सिग्नल जनरेट हो रहा होगा, ठीक। नए मदरबोर्ड में क्लॉक सेक्शन बाहर ना होकर के मदरबोर्ड पे क्लॉक सेक्शन पीसीएच के अंदर है, तो भाई वो इनेबल कैसे होगा, उसकी इनेबल सिग्नल में मेन भूमिका निभाती है सिस्टम पावर ओके, क्या निभाती है, जो ही सिस्टम पावर ओके का सिग्नल पीसीएच को रिसीव होता है, पीसीएच से तुरंत मेन क्रिस्टल जो 25 मेगाहर्ट्ज का है ना, वो एक्टिवेट, 25 या 24 मेगाहर्ट्ज का जो क्रिस्टल होता है वो एक्टिवेट हो जाना चाहिए, ठीक है। कितना मेगाहर्ट्ज का है, 25 का, ठीक है, 25 24 जो भी रहे वो एक्टिवेट हो जाना चाहिए। एक्टिवेट होगा तो डिफरेंट सेक्शंस के लिए क्लॉक सेक्शन सिग्नल्स जनरेट करता है। कम्युनिकेशन में सिग्नल ही जरूर, क्लॉक फ्रीक्वेंसी काम आती है। कई बार आपने प्रॉब्लम देखा होगा कि हार्ड ड्राइव पे पावर जा रही है लेकिन डिटेक्शन नहीं आ रहा है, क्रिस्टल बदल देंगे या क्लॉक सेक्शन इनेबल होते ही वो काम करने लगेगा। पुराने मदरबोर्डों में ऐसा CQ40 वगैरह का बोर्ड होते थे ना, तो पूरा क्लॉक जनरेटर आईसी होती थी और वहां से अलग अलग सेक्शंस को जाता था क्लॉक सिग्नल्स, वो आगे मैं क्लास पढ़ाऊंगा अभी। तो उस अगर क्लॉक सेक्शन से सिग्नल्स अगर आप रोक दोगे तो मदरबोर्ड में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा तो जिस डिवाइस से जो कम्युनिकेशन रुक जाएगा वो डिवाइस काम करना बंद कर देगी।
ठीक है। ठीक। हाँ, तो क्लॉक सिग्नल्स आपका जनरेट होके पूरे मदरबोर्ड में साटा, पाटा, यूएसबी, एलपीसी, पीसीआई सारे स्लॉट्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यह सारी जो टेक्नोलॉजी है मदरबोर्ड में ना, बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग रहते हैं, जाति धर्म के, अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। वैसे हम करें मेन चिप और बायोस एसपीआई कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, वो एसपीआई भाषा में बात करते हैं। यूएसबी और पीसीएच आपस में यूएसबी 2.0 और यूएसबी 2.3 में 3.0 में का बात करते हैं। ये बात करने का उनका क्या है, भाषा, लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी का नाम है। हार्ड ड्राइव और पीसीएच आपस में साटा कम्युनिकेशन के थ्रू बात करते हैं। लोकनाथ, आईओ और पीसीएच आपस में एलपीसी बस कम्युनिकेशन के थ्रू बात करते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी 33 मेगाहर्ट्ज इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये जो ही क्लॉक सिग्नल्स एक्टिवेट होगा, ये मल्टीपल सिग्नल्स जनरेट होंगे। क्या होंगे? मल्टीपल सिग्नल्स क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट होंगी। इसके तुरंत बाद रीसेट्स जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? हाँ, क्या ये तुरंत क्या जनरेट हो जाएगा? रीसेट्स। एक्चुअली क्या होगा, क्लॉक बनने के बाद बायोस एक्टिवेट हो जाएगी, फिर रीसेट्स एक्टिवेट हो जाती है, दोनों ये आपस में इंटरचेंजेबल है। ठीक है, तो रीसेट्स जनरेट हो जाएगी। रीसेट्स जनरेट होते ही सीपीयू को आपका पावर, पार्शियल लो पावर के साथ पावर मिल गया, क्लॉक मिल गया, रीसेट्स मिल गया। ठीक है, रीसेट्स मिलते ही क्या होगा, सीपीयू डीएमआई कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू बायोस को रीड करेगा। क्या रीड करेगा? बायोस को रीड करेगा और डी रैम पावर ओके सिग्नल जनरेट करता है। टीएलटी रिसेट 11 नंबर क्या है ना सर? नंबर अभी दे रहे हैं। नंबर क्या जनरेट करेगा? डी रैम पावर ओके। इवन बायोस रीड करने के तुरंत बाद रैम भी रीड करता है। वैसे देखा जाए तो क्या करना है, डी रैम पावर ओके। तो वो सब आगे थोड़ा सा फिर आगे चल करके देखेंगे। यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट हो गया, डी रैम पावर ओके। क्या हो गया? डी रैम पावर ओके। ठीक है, डी रैम पावर ओके का सिग्नल जनरेट होने के बाद ही डीएमआई कम्युनिकेशन के थ्रू क्या करेगा, ये रीड कर लेगा बायोस को। उसके बाद वीआईडी सिग्नल्स भेजेगा, हाई पावर जनरेट होगी, रैम रीड करेगा, डिस्प्ले दे देगा। समझ रहे हैं? तो आपका हुआ ये, एक सेकेंड, क्लॉक्स में डी रैम पावर ओके 9 नंबर इसको करना होगा, फिर 9 नंबर डी रैम पावर ओके, 10 नंबर क्लॉक। ठीक है, 11 नंबर हो गया, नहीं 10 नंबर क्रिस्टल, 11 नंबर क्लॉक। ठीक है, क्लॉक के बाद रीसेट्स, रीसेट के बाद डीएमआई कम्युनिकेशन के थ्रू ये रीड करना। बस कम्युनिकेशन रह गया, एलपीसी बस कम्युनिकेशन। हाँ एक सेकेंड, हाँ नहीं 13 के बाद यही होगा, 13 के बाद 14 बायोस और 15 एलपीसी बस कम्युनिकेशन। ठीक है, अब ये 13 14 15 ये जब कंप्लीट होगा तो फिर क्या होगा, सीपीयू भेजेगा क्या, वीआईडीज। ठीक है, उसके बाद दोबारा से 17 नंबर पे हाई पावर जनरेट हो जाएगी। क्या होगा, हाई पावर जनरेट हो जाएगा सीपीयू के लिए।